कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक एग योक में कोई ग्रीन कलर की चीज इंजेक्ट कर रहा है। उसे इंजेक्ट करते ही वो एग योक 1 से 2 बन गया। अब सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक स्टार बना रहे हैं जिनका नाम है एलिजाबेथ। एक्चुअली में एलिजाबेथ एक एक्टर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी वजह से लोगों का उसमें बहुत इंटरेस्ट है। अब हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है, वो एक टीवी शो की एंकर है। असल में आज उसकी 50वीं सालगिरह है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस स्टार के प्रति लोगों का इंटरेस्ट अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। अब वो शो के सेट पर ही है। उसे वॉशरूम जाना है, पर लेडीज़ वॉशरूम किसी वजह से बंद है, इसलिए वो मेल वॉशरूम में चली जाती है। पर जैसे ही वो मेल वॉशरूम में जाती है, वहाँ पर शो का डायरेक्टर भी आ जाता है। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि अब एलिजाबेथ पहले जैसी नहीं रही, इसलिए वो अब शो में उसको रिप्लेस कर देंगे। वो किसी को फ़ोन पर बता रहा होता है कि पहले एलिजाबेथ की वजह से उनके शो की रेटिंग्स इतनी हाई थी, पर क्योंकि अब एलिजाबेथ की उम्र ढल गई है, इसीलिए शो की टीआरपीज भी गिरती जा रही हैं। और इससे पहले कि शो बंद हो जाए, उन्हें किसी नए और जवान मॉडल को उनके शो पर लाना होगा। अब ये सुनकर एलिजाबेथ पूरी तरह से टूट जाती है। उसे अपनी जिस खूबसूरती पर घमंड हुआ करता था, अब वो घमंड चकनाचूर हो गया। उसे ढलती जवानी का दुख तो था ही, पर उसे ये भी दुख था कि जिस शो को उसने इतने साल दिए, उसे इतना प्यार किया, वो उसके हाथ से जा रहा है। अब वो ड्राइव करते करते भी सिर्फ डायरेक्टर की बातों को ही याद कर रही थी। जैसे वो अपने घर में ड्राइव कर रही थी, उसे एक बिल बोर्ड दिखा जहाँ से उसका पोस्टर हटाया जा रहा था। अब वो और भी परेशान हो जाती है और इसी परेशानी में उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको एक भी खरोच नहीं आई। अब सीन कट कर कर हॉस्पिटल में दिखाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बोल रहा होता है कि एलिजाबेथ, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, जहाँ इतने बुरे एक्सीडेंट में तुम्हें कोई खरोच भी नहीं आई। अब वहाँ पर डॉक्टर एलिजाबेथ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देता है और दिखाते हैं कि एलिजाबेथ फूट फूट कर रोने लगी थी, क्योंकि उसने बिल बोर्ड से अपने उतरते पोस्टर्स देख लिए थे और उसे वही सब कुछ याद आ रहा था। इतने में ही वहाँ पर एक मेल नर्स आता है और वो उसकी रीढ़ की हड्डी चेक करने लगता है। जैसे ही वो डिस्चार्ज होती है, तो वो चेक करती है कि उस मेल नर्स ने उसके कोट में एक मैसेज डाला होता है। उस नोट में लिखा था, इट्स चेंज्ड माई लाइफ, यानी इस चीज़ ने मेरी लाइफ बदल दी। वहाँ पर एक ड्राइव थी जिस पर लिखा था द सब्सटेंस। जब वो घर आकर उस यूएसबी को चलाती है, तो वहाँ पर उसे एक सब्सटेंस नाम के चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। असल में ये एक जादुई सब्सटेंस था जो कि किसी भी बूढ़े इंसान या चीज़ का एक नया जवान वेरिएंट बना सकता है। पर ये प्रोसेस इतना आसान नहीं था। असल में जो भी ये इंसान सब्सटेंस यूज़ करेगा, उसे 7 दिन में अपनी दोनों बॉडीज़ को एक्टिवेट करना पड़ेगा। साथ ही न्यू बॉडी को एक्टिव रखने के लिए उसे एक सब्सटेंस अपने आप में इंजेक्ट करना पड़ेगा, जो कि पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से आएगा। जब एक वेरिएंट यानी एक बॉडी एक्टिवेट रहेगी, तब दूसरी बॉडी बेहोश रहेगी। उसे पहले तो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं हुआ और उसने इस फ्लैश ड्राइव को डस्टबिन में फेंक दिया था। पर रात को उसे दोबारा नर्वस ब्रेकडाउन फील हुआ। उसे अपनी जवानी की तस्वीरें डिस्ट्रैक्ट करने लगी और वो डिप्रेशन में जाने लगी और एंग्जाइटी फील करने लगी थी। अब उसने जोश में आकर, या फिर कह सकते हैं उसी एंग्जाइटी में, उसी नंबर पर फ़ोन कर दिया और बोला कि उसे ये सब्सटेंस ऑर्डर करना है। जो भी इंसान अगली तरफ फ़ोन पे था, उसने उससे ज़्यादा बात नहीं की, बस एलिजाबेथ का एड्रेस पूछा और उसे एक खास एड्रेस बताया जहाँ पर जाकर उसे सब्सटेंस को कलेक्ट करना है। अब अगली सुबह देखते हैं कि जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, तभी उसकी नज़र एक ऐड पर जाती है जो कि उसी की कंपनी ने लगाई है, उसी को रिप्लेस करने के लिए एक नई मॉडल ढूंढते हुए। अब उसे एक और एनवेलप भी मिलता है जहाँ पर नंबर 503 लिखा होता है। असल में ये वो लॉकर नंबर था जहाँ से उसे सब्सटेंस लेना था। अब वो उसी आदमी के बताए एड्रेस पर चली जाती है। वो एड्रेस एक लॉकर रूम था और 503 उसका लॉकर नंबर था। अब वो उस लॉकर से वो सब्सटेंस ले आती है। घर आकर उस बॉक्स को खोलती है जिसमें काफी सारी चीजें थी। वहाँ पर एक सीरम और एक इंजेक्शन भी था जिसे सिर्फ एक ही बार यूज करना था। उसके साथ ही एक स्टेबलाइजर किट, जहाँ से नई जवान बॉडी को उसे हर रोज स्टेबलाइज करना था। अपनी ओल्ड बॉडी की रीढ़ की हड्डी से फ्लूइड निकालकर उसे अपनी नई और ओल्ड बॉडी के लिए खाना भी दिया गया था, जो कि उसे अपनी बेहोशी में इंजेक्ट करना था। अब वो अपने वॉशरूम में जाती है
और वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे ये चीज़ करनी भी है कि नहीं। पर आखिरकार उसने फैसला किया कि वो ये चीज़ अपने में इंजेक्ट करेगी। अब वो सब्सटेंस को अपने में इंजेक्ट कर लेती है। कुछ देर तक तो उसे कुछ नहीं होता, पर थोड़ी देर बाद उसे इतना दर्द होता है कि उससे बर्दाश्त ही नहीं होता। उसकी आंखें 1 से 2 हो जाती हैं और थोड़े ही सेकंड्स बाद उसकी कमर फटने लगी, जहाँ से उसकी नई वेरिएंट बॉडी निकली। अब एलिज़ाबेथ को यकीन नहीं आ रहा था कि जो उसने सब्सटेंस लिया वो काम कर गया। उसका नया वेरिएंट इतना जवान और खूबसूरत था कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब काफ़ी देर बाद वो अपने पुराने वेरिएंट की कमर पर टांके लगाती है, जिसे फाड़कर वो बाहर निकली थी। वो अपनी पुरानी बॉडी के साथ एक फूड बैग भी अटैच कर देती है, जैसे कि कंपनी डायरेक्शंस थी। अब वो सारी रात विश्वास नहीं कर पाती और ना ही सो पाती है और अपनी ब्यूटी को एंजॉय करती है। अब अगले दिन सुबह दिखाते हैं कि उसकी नाक में से खून आ रहा है। तब उसे याद आता है कि कंपनी डायरेक्शंस तो ये थी कि उसे पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी में से एक सब्सटेंस लेकर अपने अंदर अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए हर रोज़ इंजेक्ट करना था। अब वो ऐसा ही करती है, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक फील करती है। अब वो तैयार होकर अपने उसी शो के ऑडिशन के लिए चली जाती है। वहाँ पर उसकी खूबसूरती देखकर सारे दंग रह जाते हैं और उन शो का डायरेक्टर भी उसको हायर कर लेता है। वहाँ पर वो अपना नाम स्यू बताती है। जब वो उस शो के लिए सिलेक्ट हो जाती है तो उसे याद आता है कि उसे हर हफ्ते अपनी बॉडी चेंज करनी पड़ेगी। इसीलिए वो डायरेक्टर को बोल देती है कि उसे हर हफ्ते 1 हफ्ते के लिए गांव जाना पड़ता है, यानी अपने शहर जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी माँ बीमार है। डायरेक्टर इस चीज़ के लिए भी मान जाता है। सू बहुत खुश थी। वो अपनी नई बॉडी को बहुत एंजॉय कर रही थी। उसे नई बॉडी से जो खूबसूरती मिली थी, उसके बाद उसने बहुत ही जल्दी बहुत सारे फॉलोअर्स भी बना लिए थे। थोड़े ही समय में स्यू हर जगह छा गई थी। उसके हैड्स हर बिलबोर्ड में लग गए थे और वो इन सब चीज़ों को बहुत एंजॉय कर रही थी। इन्हीं सब दिन में 6 दिन निकल जाते हैं। एलिजाबेथ अपनी बॉडी स्विच कर देती है और अपनी नई बॉडी के साथ फूड बैग अटैच कर देती है। अब जेनिफर जाग जाती है और वो तैयार होकर अपने पुराने ऑफिस जाती है, जहाँ पर डायरेक्टर उसे अपने पैसों की बजाय उसकी चीज़ें थमा देता है और उसे बहुत बेइज्जत करता है और उसकी काफ़ी सारी बुराइयां भी करता है। अब वो घर आ जाती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था जैसे कि उस डायरेक्टर ने उसके साथ बिहेव किया। अब वो चाय पी रही होती है और न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, जहाँ पर उसे एनवेलप मिलता है कि उसकी नई रीफिल किट आ चुकी है। अब वो वहाँ पर उसी एड्रेस पर जाती है और अपनी रीफिल किट ले आती है। दोबारा 7 दिन निकल जाते हैं और वो अपनी नई बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है। एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहती थी, पर वो नहीं चाहती थी कि उसकी पुरानी बॉडी की वजह से उस पर कोई भी आ जाए। इसीलिए वो ये फैसला करती है कि वो एलिजाबेथ अपनी पुरानी बॉडी को बाथरूम में ही एक सीक्रेट रूम बनाकर छुपा देगी। अब वो बाथरूम की दीवार को तोड़ने लगी थी, पर इन सारे शोर से उनके नेबर्स डिस्टर्ब हो रहे थे। एक नेबर उसके पास कंप्लेंट करने आता है, पर स्यू की खूबसूरती को देखकर वो कुछ बोल ही नहीं पाता, बल्कि वो कहता है कि अगर उसे मदद की ज़रूरत हो तो वो भी मदद कर देगा। पर स्यू एक सीक्रेट काम कर रही थी, जिसकी वजह से उसे मदद की ज़रूरत थी नहीं। अब वो कई घंटे लगाकर अपने बाथरूम में एक सीक्रेट रूम बनाती है और एलिजाबेथ यानी अपनी पुरानी बॉडी को उसी सीक्रेट रूम में बंद कर देती है। उसने एलिजाबेथ यानी अपनी जवानी की सारी तस्वीरें भी उसी के साथ छुपा दी थी। अब सू अपनी नई बॉडी को बहुत एंजॉय कर रही थी, पर उसे ये याद ही नहीं रहा कि 7 दिन बीत चुके हैं और उसकी बॉडी स्विच का दिन आज ही है। वो अपने दोस्त को अपने घर भी ले आई थी। जब वो किसी काम में मसरूफ थी तो उसकी हालत ख़राब होने लगती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी बॉडी स्विच का टाइम आ गया है, पर उसके मन में लालच आ जाता है। इसीलिए वो अपनी नई बॉडी में थोड़ा और टाइम रहने के लिए अपनी पुरानी बॉडी से स्टांस निकालकर अपनी नई बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। अब ऐसा करने से उसकी नई बॉडी तो सही फील करती है, पर हमें आगे जाके पता चलेगा कि जेनिफर यानी उसकी ओल्ड बॉडी का क्या हाल होता है। अब वो 7 दिन ऐसे ही बिता देती है और 7 दिन बाद अपनी बॉडी को स्विच करती है। अब जेनिफर जब उसकी ओल्ड बॉडी में उठती है तो वो देखती है कि उसकी एक उंगली गल गई थी और ये और किसी की नहीं बल्कि उसी की लापरवाही का नतीजा था। वो घबरा कर कंपनी में फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो कंपनी में वो आदमी उससे जवाब देता है कि इसका कोई हल नहीं है, जो हो गया सो हो गया। हमने पहले ही आपको गाइडलाइंस दे रखी हैं कि आपको अपनी बॉडीज़ को कैसे स्विच करना है और कितने टाइम में, पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी होगा वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, और एक बार अगर कोई डैमेज हुआ तो वो इरिवर्सिबल है और
उसे कोई नहीं बदल सकता। अब उसकी रीफिल किट दोबारा डिलीवर हो जाती है और जेनिफर अपनी ओल्ड बॉडी में अपनी रीफिल किट लेने के लिए जाती है। जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में गई। वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसके हाथ पे वैसा ही निशान था जो कि उसी नर्स के हाथ में था जिसे उसने ये नोट दिया था सब्सटेंस का। उसे पता चल जाता है वो नर्स इसी बूढ़े आदमी का नया वेरिएंट है। अब ये बूढ़ा आदमी एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या तुम्हारी नई बॉडी ने तुम्हें खाना शुरू कर दिया है। उससे डर कर और ये सब चीजें सुनकर एलिजाबेथ वहाँ से भाग जाती है। एलिजाबेथ अपने घर आती है। वो अपनी पुरानी बॉडी में भी खुश रहना चाहती थी, इसलिए उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। वो अपने दोस्त से मिलने जाती है। वो बहुत ही प्यारे कपड़े पहनती है और प्यारा सा तैयार होती है, पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है वो बिल बोर्ड्स पर स्यू यानी अपने नए वेरिएंट की तस्वीरें देखकर वापस घर आ जाती है और वो बहुत ही डिप्रेस फील करती है। उसका सारा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था। वो अपने पेशेंस खोने लगी थी और वो डिप्रेशन में जा रही थी। शायद वो पागल होने लगी थी। उसी एंग्जाइटी में वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेती है और दोबारा सो जाती है। अब हमें दिखाते हैं कि एलिजाबेथ ने दोबारा अपनी बॉडी को स्विच कर लिया है। अब स्यू शो पर परफॉर्म कर रही है और सबके सामने डांस कर रही है। तभी उसकी लोअर बॉडी पर एक हम्प आ जाता है। वो जैसे तैसे वो सबसे छुपाती है और वॉशरूम में चली जाती है। उसने जब हम्प को स्क्रॉल करते हुए अपनी बेली बटन से बाहर निकाला तो वो देखती है कि वो एक चिकन लेग पीस है कि एलिजाबेथ ने खाया था। अब अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। असल में ये एलिजाबेथ का एक सपना था। अब वो उठती है और सच में अपनी बॉडी स्विच करती है। जब वो अपने शो के सेट पर जाती है तो उसे वहाँ पर बड़ा ही शॉक मिलता है। वहाँ पर उसके शो के लोग सारा कुछ पैकअप कर रहे थे और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो डर जाती है। वहाँ पर खड़े लोग उसे बताते हैं कि अब ये शो बंद हो गया है और अब ये शो दोबारा नहीं होगा। ये सब सुनकर स्यू शॉक्ड हो जाती है। वो डायरेक्टर के पास जाती है पर डायरेक्टर उसके डर को खुशी में बदल देता है। असल में वो उसे बताता है कि अब वो ये नॉर्मल शो होस्ट नहीं करेगी बल्कि न्यू ईयर्स ईव होस्ट करेगी। ये सुनकर स्यू इतना खुश हो जाती है कि बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। वो ये भी नहीं सोचती कि न्यू ईयर ईव वही दिन है जहाँ पर उसने अपनी ओल्ड बॉडी को एक्टिवेट करना है। अब स्यू अपने बॉडी में बहुत मजे ले रही थी। वो ये भी नहीं सोचती कि उसने अपनी बॉडी को स्विच करना है और उसके साथ पिछली बार क्या हुआ था। वो बहुत दिनों तक एक्टिवेटर सिरम अपनी ओल्ड बॉडी से निकालती रहती है और अपनी न्यू बॉडी को एंजॉय करती है और जब बहुत दिन बाद वो बॉडी स्विच करती है तो वो हैरान रह जाती है। एलिजाबेथ देखती है शीशे में कि वो अब पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी है। अब वो दोबारा कंपनी में फ़ोन करती है और पूछती है कि इन सब का कोई इलाज है, पर वहाँ पर यही जवाब आता है कि हमने आपको पहले भी बताया था, जो हो गया सो हो गया, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, पर आप इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं और अपनी इसी प्रेजेंट बॉडी के साथ अपनी सारी उम्र निकाल सकते हैं। पर जेनिफर उसको ये मंजूर नहीं था। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उसे ये मंजूर नहीं था। वो अपनी बॉडी देखकर स्यू से नफरत करने लगती है और उसकी सारी तस्वीरों को मारने लगती है। वो उस शीशे को भी कवर कर देती है जहाँ से उसका बिलबोर्ड दिख रहा था और उसे अब शो से कॉल आती है तो वो अपनी पुरानी बॉडी को स्विच कर लेती है और एक ही साथ अपनी पुरानी बॉडी से 3 महीने का एक्टिवेटर सब्सटेंस निकाल लेती है। अब न्यू ईयर्स ईव पे जब 3 महीने हो जाते हैं उससे एक रात पहले उसकी बॉडी का फ्लूइड खत्म हो जाता है। जब वो अपनी पुरानी बॉडी से दोबारा वो फ्लूइड निकालने जाती है तो उसकी बॉडी से कोई फ्लूइड नहीं मिलता, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और दोबारा कंपनी में कॉल करती है और बताती है इसकी पुरानी बॉडी से अब एक्टिवेटर सिरम नहीं निकल रहा। तो कंपनी से जवाब आता है कि अगर वहाँ से एक्टिवेटर सिरम नहीं निकल रहा तो आपको वेट करना पड़ेगा ताकि आपकी पुरानी बॉडी वो सिरम दोबारा बना सके। और वो उसे बताते हैं कि तब तक जब तक नया सीरम नहीं बनता वो अपनी बॉडी को स्विच कर ले। असल में उसके घर में एक लड़का भी था पर स्यू को मजबूरन अपनी बॉडी स्विच करनी पड़ती है। ये सारी आवाज़ें उस लड़के को भी जा रही थी, से भी बहुत अजीब लग रहा था। अब जेनिफर की ओल्ड बॉडी एक्टिवेट हो जाती है पर जैसे ही वो लड़का आता है जेनिफर बाथरूम में घुस जाती है और बाथरूम को बंद कर लेती है ताकि वो उसकी ओल्ड बॉडी को ना देख पाए। और अब जब हमें दिखाते हैं जेनिफर की ओल्ड बॉडी तो वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। वो गंजी भी हो गई थी और उसकी एज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी वो सीधी तरह से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी और वो अपनी इस हालत को देखकर बहुत डर जाती है और कंपनी में फ़ोन करती है कि वो ये सब कुछ यहीं रोकना चाहती है। कंपनी वाले भी उसकी बात मान जाते हैं और उसे एक पार्सल आता है कि दैट योर फाइनल किट हैज़ बीन डिलीवर्ड, यानी उसकी आखिरी किट और टर्मिनेशन किट डिलीवर हो चुकी है। वो जैसे तैसे करके अपनी बॉडी को
छुपाकर वहाँ पर पहुँचती है और टर्मिनेशन किट वापस घर ले आती है। वो टर्मिनेशन किट स्यू में इंजेक्ट करने ही वाली थी कि उसे उस कंपनी के मैनेजर की बताई हुई बात याद आ जाती है कि अगर एक बार आपने वो सीरम इंजेक्ट कर दिया तो आप अब जिस बॉडी में है उसी बॉडी में आपको अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। इसलिए वो दोबारा रुक जाती है, पर जैसे ही वो अपने आप को शीशे में देखती है उसे दोबारा स्यू पे गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो सीरम उसमें इंजेक्ट कर देती है। पर उसने अभी हाफ ही सीरम उसमें इंजेक्ट किया था कि उसे याद आ जाता है कि अभी तो उसे एक बहुत ही बड़ा शो होस्ट करना है और उसे एक अवार्ड भी मिलने वाला है। वो दोबारा अपनी तारीफ़ें सुनना चाहती थी, इसीलिए वो बाकी का सीरम उस पर इंजेक्ट नहीं करती और कोशिश करती है स्यू को उठाने की, पर स्यू नहीं उठती, इसलिए वो डर जाती है। वो अपनी बॉडी से एक्टिवेटर सीरम लेकर उसमें इंजेक्ट कर देती है और तभी उसकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, यानी एक ही साथ उसके दोनों बॉडीज एक्टिवेट हो गए थे। स्यू अब उठ गई थी और उसे अपनी पुरानी बॉडी देखकर एकदम से डर लग जाता है और अब वो फाइनल टर्मिनेशन किट भी देख लेती है तो उसे पता चल जाता है कि एलिजाबेथ उसे मारने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में एलिजाबेथ को मारने लग जाती है। वो उसे इतना मारती है कि एलिजाबेथ दम तोड़ देती है। हाँ, यानी पुरानी एलिजाबेथ की बॉडी अब मर चुकी थी। तो उन्हें गुस्से में ये भी नहीं सोचा कि वो अगर एलिजाबेथ को मार देगी तो वो एक्टिवेटर सीरम लेगी कहाँ से। उसे बहुत पछतावा होता है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब वो यहाँ पर सब कुछ साफ करती है और अपने न्यू ईयर्स प्रोग्राम में चली जाती है, पर सब उसका बहुत ग्रैंड वेलकम करते हैं। उसे बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। अब स्यू बहुत खुश थी, पर थोड़ी ही देर बाद उसकी हालत खराब होने लग जाती है। उसकी नाक से खून आने लगा था और वो घबरा कर वॉशरूम में आ गई। जैसे ही वो अपने आप को मिरर में देखती है और मुंह खोलती है, वो देखती है कि उसका एक दांत टूट गया है। उसने मुंह खोलकर जैसे ही अपने दूसरे दांतों को टच किया तो वो भी गिरने लगे। अब उसे पता चल चुका था कि एलिजाबेथ को मारने के बाद उसकी नई बॉडी भी बिल्कुल खोखली हो चुकी है। उसे जिंदा रहने के लिए एक्टिवेटर सीरम की जरूरत थी। अब वो जैसे तैसे अपने घर की तरफ बढ़ती है, पर जैसे ही वो लिफ्ट में होती है तब उसका नेल और उसका एक कान कट के गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा इंसान भी आ जाता है। जैसे तैसे वो अपने आप को नॉर्मल दिखाती है और उस आदमी के खड़े होने तक वो कोई भी पैनिक बिहेव नहीं करती। स्यू जल्दी से अपने घर आ जाती है। अब जैसे ही वो एक्टिवेटर सीरम लिखाती है तब भी उस पर कोई असर नहीं होता, और तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो सब्सटेंस भी पड़ा हुआ है। और वहाँ पर उस किट में साफ साफ लिखा था कि सब्सटेंस उसे सिर्फ एक ही बार इंजेक्ट करना है, पर उसने बिना कुछ सोचे समझे सब्सटेंस को दोबारा अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। उसको लगाने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है और उसकी कमर से एक स्यू और जेनिफर का मिला जुला अजीब सा वेरिएंट निकलता है। स्यू की दिमागी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है। उसका चेहरा इतना डरावना था कि वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर लग रही थी। वो अपने चेहरे के ऊपर ही एलिजाबेथ की पुरानी फोटो लगाती है और उस शो में चली जाती है। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब थी कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कर क्या रही है। अब जब वो एलिजाबेथ की पुरानी पिक्चर लगाकर स्टूडियो में जाती है, ऐसे ही वो माइक के पास खड़ी होती है, तभी उसकी वो फोटो गिर जाती है और सारे लोग उसका भयानक रूप देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक आदमी उसी पैनिक में एक बेसबॉल बैट लेकर उसके मुंह पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसका मुंह फट जाता है। खून ही खून पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। अब एलिजाबेथ की बॉडी अजीबोगरीब टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है और वहाँ पर सिर्फ उसका मुंह रह जाता है। अब दिखाते हैं उसका मुंह भी उसी स्टार एलिजाबेथ के ऊपर था, जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। थोड़ी देर बाद भी उसका मुंह ब्लास्ट होकर वहाँ पर सिर्फ खून रह जाता है, जो कि अगले दिन सफाई कर्मचारियों ने उसको साफ कर दिया। अब यही दिखाते हुए इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।